आरजू को गए तो बहुत देर हो गई है, अब तक तो टेस्ट हो भी जाने चाहिए थे। ठीक है, मैं अभी आता हूँ। आरजू 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 आ गई, मुझे आरजू से मिलना है। आरजू आरजू। मैडम जी प्लीज आप रुकिए रुकिए प्लीज, हमें ऊपर से ऑर्डर्स मिले हैं कि आप आरजू से नहीं मिल सकती हैं। प्लीज मैडम जी आप चले जाइए प्लीज। अगर आप नहीं गए तो हमें मजबूर होकर आपके खिलाफ एक्शन लेना होगा। प्लीज मैडम जी। मैं तुम्हारी मजबूरी समझती हूँ, कोई बात नहीं, मैं चली जाती हूँ। कमिश्नर साहब, हमारी कमेटी ने खास आपको ये जानने के लिए यहाँ बुलाया है कि आपकी एसएसपी संध्या राठी ने मीडिया वालों के सामने जो बयान दिया है, उस बयान पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? क्या आप अपने ऑफिसर की इस बात से सहमत हैं कि आरजू निर्दोष है, या संध्या राठी ने किसी निजी कारण से बयान दिया है? क्योंकि ये भी नहीं भुलाया जा सकता है कि आरजू भी राठी परिवार की ही सदस्य है। देखिए, मैं और पुलिस डिपार्टमेंट अभी तक किसी ठोस नतीजे पर नहीं पहुंचे हैं, लेकिन मैंने इस केस के दोनों पहलू को खुला रखा है। पहला पहलू कि इसकी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर संध्या राठी ने जो बयान दिया है, और दूसरा इसकी कमेटी जांच के बाद जो सामने आया है। देखिए, मैंने डॉक्टर से बात किया है और डॉक्टर का कहना यह है कि आरजू बहुत जल्द होश में आ जाएगी। जो भी सबूत हमारे पास में इकट्ठा होते हैं, जो भी स्टेटमेंट आरजू देती है और जो भी रिपोर्ट्स बनती हैं, उन्हीं के आधार पे हम कोई डिसीजन ले सकते हैं। एनी मोर क्वेश्चंस? कमिश्नर साहब, 2 दिन तक एसएसपी संध्या राठी गायब रही। उनके बारे में ना तो उनके परिवार वालों को कुछ मालूम हुआ, ना तो आपके डिपार्टमेंट को। अचानक संध्या राठी सामने आती है और सीधे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक अजीब सा बयान देती है कि जिस आरजू को उसने टाउन हॉल हमले में आतंकवादी समझकर गोली चलाई थी, वो गलती थी, आरजू बेगुनाह है। कुछ संध्या के सीनियर होने के नाते क्या आप बता सकते हैं कि इन दिनों संध्या के दिमाग में क्या चल रहा है? एसएसपी संध्या राठी इस केस को लेके बहुत टेंस हैं और बहुत प्रेशर है उनके ऊपर। इतनी परेशान कि उसने अपने आगे से एक ऐसे अपराधी को जाने दिया जिसने सरेआम एक मंत्री पे हमला किया था। गन संध्या के हाथ में थी, उसने गोली नहीं चलाई, अपराधी को रोका तक नहीं। आधी रात को घर में किसी को बिना बताए वो घर से निकल जाती है, एक चोर को सोने की चेन दे देती है, वहां से एक अनजान से गांव बजवास चली जाती है जहां उसका कोई रिश्ता नहीं, जाने की कोई वजह नहीं, जहां गाड़ी भाड़ा न देने पर ड्राइवर उससे पुलिस चौकी लेके जाता है और वहां के पुलिस इंस्पेक्टर को कुछ नहीं बताती। और ये सब करने के बाद वो मंदिर में जाकर भिखारियों के बीच जाकर बैठ जाती है, जिसकी वीडियो क्लिप है मेरे पास। संध्या जी, मैं एक पत्रकार हूं और अपनी पत्रकार पत्नी के साथ मंत्री पुरुषोत्तम का स्टिंग ऑपरेशन कर रहा था। इससे पहले कि सबूतों तक पहुंच पाता, मंत्री को पता नहीं कैसे इस बात की भनक लग गई और उसने बड़ी बेरहमी के साथ मेरी पत्नी की हत्या कर दी। सब कुछ खत्म हो गया उसके साथ। मैंने ठान लिया था उस दिन
कि इस राक्षस को मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा, इसलिए मैंने उस दिन उस पर हमला किया था। अरे जान से मार देना चाहता था मैं उस दिन उसको। फिर जब मैंने आपका मीडिया में बयान देखा, पूरी सच्चाई से, ईमानदारी से आरजू को निर्दोष कहा, ये सब देखकर मेरे मन में एक उम्मीद की छोटी सी किरण जागी। मुझे लगा कि शायद अब भी कुछ हो सकता है। मैं आपको संपर्क करने की बहुत कोशिश कर रहा था संध्या जी, ताकि आपको एक सच बता सकूं। असली अपराधी आरजू नहीं है, मंत्री है। मैंने आपका अपहरण भी इसलिए किया था, मैं आपको सच बताना चाहता था, लेकिन वहां भी मंत्री और उसके आदमी पहुंच गए और एक बार फिर सच्चाई जीतते जीतते हार गई संध्या जी। सच्चाई कभी नहीं हारती। हाँ, सच की राहें कुर्बानियां जरूर मांगती है, लेकिन आखिर में जीत सच की ही होती है। इसलिए कहते हैं सत्यमेव जयते। वैसे अब क्या सोचा है आपने? आरजू को इस तरह हॉस्पिटल से निकाल के आपने बहुत बड़ा खतरा मोल लिया है। उसे ऐसे गायब करने के अपराध में आपकी वर्दी भी छिन सकती है और हो सकता है कि आपको सजा भी हो जाए। मेरी वर्दी से ज्यादा जरूरी देश की सुरक्षा है, और एक निर्दोष की जान बचाने के अपराध में अगर मुझे सजा भी मिलती है ना, तो मुझे स्वीकार हो गई। लेकिन आरजू की सुरक्षा मेरे लिए अभी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। मिनिस्टर अपनी पूरी ताकत का हर तरीके से इस्तेमाल करेगा। मुझे कुछ ऐसा प्लान करना होगा जिससे मिनिस्टर चाहे तो भी आरजू को खरोच तक ना पहुंचा सके। तुम आरजू का ध्यान रखना, तब तक मैं ना हूं, हिलना मत। मैं तो दंग रह गया था एसएसपी मैडम को देखकर। बहुत सुना था उनके बारे में, बहुत डर गया था मैं। उनको देखकर ऐसा नहीं लग रहा था कि जैसे वो अपने पूरे होशो हवास में थी। खुद ही अपनी सारी गहने, कंगन, मंगलसूत्र वगैरह सब मुझे देकर चली गई। पता नहीं उस दिन अचानक मैडम जी को क्या हो गया था। अगर कोई काबिल पुलिस ऑफिसर इस तरह की हरकत करेगा तो अजीब तो लगेगा ही ना। पहले तो मुझे लगा कि वो किसी मिशन पर है, एक्टिंग कर रही है कुछ लोगों को अपने आप से छुपाने के लिए, लेकिन बाद में धीरे धीरे मुझे ऐसा लगा कि वो अपना दिमागी संतुलन खो रही है। रुकिए मैम, आप अंदर नहीं जा सकती। क्यों? सीनियर्स की मीटिंग चल रही तो किसी को अंदर जाने की परमिशन नहीं है। कहिए, क्या कहना है आपको? मिस्टर सुकेतु, जो आपने अभी कहा और जो सोच रहे हैं संध्या राठी के बारे में, वो बिल्कुल सच नहीं है। एक डीएसपी होने के नाते जहां तक मैं एसएसपी संध्या राठी को जानता हूं, तो वो एक बहुत ही जिम्मेदार ऑफिसर होने के साथ साथ बहुत ही मजबूत मानसिक शक्ति वाली अधिकारी हैं। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि ये वही ऑफिसर जिन्होंने अपनी जान पे खेल के टाउन हॉल के आतंकवादियों के मंसूबों को खत्म किया, उनके प्लान को चौपट किया। और हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि फर्ज के लिए गोली चलाते वक्त इनके हाथ कांपते नहीं, ये नहीं देखते कि सामने कौन है, भले ही उनका रिश्तेदार हो। उन्होंने खुद अपने हाथों से अपनी देवरानी पर गोली चलाई। मैं आरजू की बात कर रहा हूं। अब इससे बढ़ के क्या सबूत चाहिए मिसेस राठी के लिए उनकी कर्तव्यपरायणता। जहां तक मेंटल स्ट्रेस का सवाल है, तो ये पुलिस डिपार्टमेंट के लिए कोई नई बात नहीं है। हर एक बड़े एनकाउंटर के बाद में एक छोटा ऑफिसर हो या बड़ा ऑफिसर हो, वो एक पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस से गुजरता ही है। इट्स नॉट न्यू। सीधे शब्दों में अगर हम ये कहें तो वो एक मानसिक तनाव से गुजरता है। इसका मतलब ये नहीं कि आप उस ऑफिसर को पागल करार दें। मैम रुकिए, मैडम रुकिए तो सही।
सॉरी सर। इनको अंदर कैसे आने दिया? सर मेरे हाथ एक बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन लगी है सर। उस आदमी का पता लग गया जिसने ना सिर्फ गुल मोहम्मद की मदद की है बल्कि वो इस साजिश में पूरी तरह से शामिल है सर। उसी की वजह से गुल मोहम्मद आज हमारी पहुंच से दूर है। वो इंसान और कोई नहीं सर, जनता का जाना पहचाना एक गद्दार नेता है जो इस वक्त सरकार में नेता बन के बैठा है, मंत्री पुरुषोत्तम। यही नहीं सर, उसने इससे पहले भी कई बार देश विरोधी गतिविधियों में आतंकवादियों की मदद की है सर। आरजू उसके बारे में जेल में ही जान गई थी, इसलिए वो जेल से फरार हो गई और वो टाउन हॉल आकर मुझे सब कुछ सच बताना चाहती थी, इसलिए वो टाउन हॉल आई। लेकिन सर उसके टाउन हॉल पहुंचते ही वहां आग लग गई। गलतफहमी में आकर मैंने उसको गोली मार दी और पुरुषोत्तम की सच्चाई वही की वही दबी रह गई। लेकिन सर आज आरजू को होश आया है और इसीलिए पुरुषोत्तम ने आज अपने आदमियों को भेजकर आरजू को मरवाने की कोशिश की है हॉस्पिटल में। सर मैं सच कह रही हूँ सर, गलतफहमी में आके मैंने आरजू को गोली मार दी और पुरुषोत्तम की सच्चाई वही की वही दबी रह गई। सर अपनी सच्चाई दबाने के लिए पुरुषोत्तम आरजू को मरवाने की कोशिश कर रहा है हॉस्पिटल में। उसने अपने एक आदमी को भेजा हॉस्पिटल में और नर्स की मदद से उसकी ग्लूकोज की बोतल में जहर डालने की कोशिश की है। वो तो अहम वक्त पर मैंने आरजू को बचाया है सर। सर प्लीज आप लोग मेरे साथ नीचे चलिए। ये क्या बकवास कह रहे तुम? पहले आरजू को गोली मारती हो, फिर उसे बेगुनाह साबित करती हो और अब डायरेक्ट एक मंत्री पे इतना बड़ा इल्जाम। तुम जानती हो संध्या तुम क्या कह रही हो? एक इतने बड़े नेता के ऊपर तुम इल्जाम लगा रही हो, क्या सबूत है तुम्हारे पास में? एक मिनट संध्या, अरे जरा रिलैक्स हो जाओ, थोड़ा पानी पी लीजिए। सर ये वक्त रिलैक्स करने का नहीं है, ये वक्त एक्शन लेने का है पुरुषोत्तम के खिलाफ। आरजू को मैं अपने साथ लेकर आई हूँ, वो आदमी भी है मेरे साथ जिसने मंत्री के खिलाफ सारा काला चिट्ठा मेरे सामने खोला है। आपको मेरी बात पे यकीन नहीं है ना, लेकिन वो आदमी तो होश में है ना, वो सारी सच्चाई आप सबके सामने बताएगा। आप मेरे साथ तुरंत नीचे चलिए सर, उनकी जान को खतरा है। आरजू नीचे एम्बुलेंस में है, वो आदमी भी है। सर आप मेरे साथ प्लीज नीचे चलिए। तुम अच्छी तरह जानती हो कि आरजू हमारे लिए कितनी बड़ी कड़ी है, उससे कितने सबूत हमको मिल सकते हैं तुम जानती हो अच्छी तरह से। कितने मुश्किल से वो होश में आएगी जानती हो तुम उसको लेकर यहाँ क्यों आई? सर मैं सब जानती हूँ सर। सर देखिए इस वक्त आरजू की जान को खतरा है, उस आदमी की जान को भी खतरा है जिसके बारे में मैं आपको बता रही हूँ। सर वो आदमी बहुत बड़ा सबूत है पुरुषोत्तम के खिलाफ हमारे पास। सर देखिए उसको पुलिस सिक्योरिटी की जरूरत है, हमें तुरंत नीचे चलना चाहिए सर। प्लीज आप मेरे साथ चलिए सर, मैं सारी बातें आपको सच आपको वो आदमी अपने मुंह से सब कुछ बताएगा सर। प्लीज आप मेरे साथ चलिए सर, उनको जरूरत है हमारी। आइए सर। एम्बुलेंस कहाँ गई? यही तो खड़ी थी। सर वो एम्बुलेंस यहाँ से गायब हो गई है सर। सर मैं उसी एम्बुलेंस में आई हूँ सर। आरजू मेरे साथ थी, वो एक आदमी भी मेरे साथ था सर। वो खुद गवाही देना चाहते थे आप सबके सामने आकर, लेकिन सर मैं सच कह रही हूँ, एम्बुलेंस यही थी। ओह माय गॉड सर जिसका मुझे डर था वही हो गया सर। उस मंत्री ने आरजू को अगवा करवा लिया सर, उस आदमी को भी अगवा करवा लिया सर। वो मंत्री आरजू और उस आदमी के साथ कुछ भी कर सकता है सर। बहुत देर हो जाएगी, हमें तुरंत मंत्री के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। एसएसपी संध्या राठी, क्या बताएंगी आप किस आदमी की बात कर रही है? वो जो अभी एम्बुलेंस में मेरे साथ था सर, वो एक पत्रकार है, उसकी पत्नी भी एक पत्रकार थी। उन दोनों ने मिलकर, पति पत्नी ने मिलकर मंत्री के खिलाफ एक स्टिंग ऑपरेशन तैयार किया। मैं सच बोल रही हूँ। एंड वक्त मंत्री को उनके स्टिंग ऑपरेशन के बारे में पता चल गया और इसलिए मंत्री ने उसकी पत्नी को मरवा दिया। वो अपनी पत्नी का बदला लेना चाहता है सर। आपको याद है मुझे एक आदमी ने अगवा किया था, ये वही आदमी है सर। और वो उस दिन मुझे सब कुछ बताना चाहता था, इसलिए उसने मुझे अगवा किया था। लेकिन एंड वक्त मंत्री और उसके आदमी पहुंच गए, इसलिए वो वहां से भाग गया। वो बहुत मुसीबत में है सर, मंत्री उसके साथ कुछ भी कर सकता है और आरजू भी है उसके साथ। सर प्लीज आप मंत्री के खिलाफ एक्शन लीजिए सर। ये कहानी जो अभी आपने बताई
सर मैं कोई कहानी नहीं सुना रही हूँ, मेरी बात का एक एक शब्द सच है, मैं सच कह रही हूँ। देखिए वो दोनों बहुत मुसीबत में है। चलिए मान लिया कि आपकी बात सच है, लेकिन आपकी इस बात को सच साबित करने के लिए आपके पास कोई सबूत है? आपके उस पत्रकार ने जो स्टिंग ऑपरेशन किया था उसका कोई सबूत है आपके पास? सबूत तो मेरे पास नहीं है, लेकिन सर मुझे उसकी बात का यकीन है। वो आदमी सच बोल रहा था, वो भी बहुत मुसीबत में, आरजू बहुत मुसीबत में है सर वो एम्बुलेंस अगवा की गई है। तो आपने एक ऐसे आदमी की बात पर विश्वास कर लिया जिसने दिन दहाड़े एक पुलिस ऑफिसर का अपहरण किया था? सर वो मुझे सच बताना चाहता था। इस तरह की बातें कर रही तुम संध्या? तुम जानती हो कि पुलिस डिपार्टमेंट कितनी डिफिकल्टी से गुजर रहा है। एक मंत्री के ऊपर तुम इतना बड़ा इल्जाम लगा रही हो, तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं। I never expected this from you. सर आप तो मेरी बात का विश्वास कीजिए, मैं सच कह रही हूँ सर। मैं आरजू और उस आदमी के साथ यहाँ आई हूँ उस एम्बुलेंस के अंदर। वो एम्बुलेंस गायब हो गई सर यहाँ से, मैं सच बोल रही हूँ। मैं उस एम्बुलेंस में बैठ कर आई हूँ सर। आप मुझे उस एम्बुलेंस का नंबर याद है सर। आप पूरे शहर में नाकाबंदी करवा दीजिए सर। वो एम्बुलेंस अगर ट्रेस होगी ना सब कुछ सच है। हाँ, आपको मेरी बात पे विश्वास मैं खुद ही करती हूँ। अभी दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। हेलो कंट्रोल रूम, मैं एसएसपी संध्या राठी बोल रही हूँ। तुरंत पूरे शहर की नाकाबंदी कर दो। दिव्य ज्योति हॉस्पिटल की एक एम्बुलेंस है जिसका नंबर है RJ013475। उसे तुरंत ट्रेस करो और जहाँ कहीं भी दिखे उसे तुरंत कस्टडी में लो। देखो मेरी बात ध्यान से सुनो, उस एम्बुलेंस का पकड़ा जाना बहुत जरूरी है। उसमें आरजू है और एक आदमी है। मुझे लगता है कि उस एम्बुलेंस को किडनैप किया गया है। जहां कहीं भी देखे मुझे तुरंत बताओ। कुछ पता लगा? एक मिनट मैम, वो एम्बुलेंस तो सिटी हॉस्पिटल में ही है। आरजू की सिक्योरिटी के लिए लाइव सीसीटीवी लगाए गए हैं हॉस्पिटल में, जहां इस वक्त ये एम्बुलेंस हॉस्पिटल के बाहर खड़ी नजर आ रही है। तुम नंबर ठीक से चेक करो। ऐसे कैसे हो सकता है? एम्बुलेंस हॉस्पिटल में खड़ी है। ये कैसे हो सकता है सर? मैं उस एम्बुलेंस में यहाँ आई हूँ और मुझे बता रहे कि हॉस्पिटल में एम्बुलेंस खड़ी है। ये कैसे पॉसिबल है सर? इतनी जल्दी एम्बुलेंस कैसे पहुंच सकती है हॉस्पिटल में? कांस्टेबल, हॉस्पिटल में आरजू है, चेक करो। आप लोग बाहर जाइए। हेलो सर, आरजू मेरे सामने अपने बेड पे बेहोश पड़ी है सर। Are you sure? यस सर। रिलैक्स। आरजू अभी भी हॉस्पिटल में। आई एम सॉरी कमिश्नर साहब,
अब तो आपको मेरी बात से सहमत होना पड़ेगा कि आपकी सबसे जिम्मेदार और होनहार पुलिस अफसर संध्या राठी अपना मानसिक संतुलन खो बैठी है। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।